हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जामपुरी पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे भी अनुपात और समानुपात यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। एग्जामिनर क्या होता है भी बार बार इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के अंदर पूछता है। तो इस क्लास के अंदर आज पूरा का पूरा अनुपात और समानुपात से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर कवर कराए जाएंगे। अगर भी क्लास को एक बार लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें और सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे आसानी से जुड़ जाएं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भी आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या दिया अभी आपको ए और बी हैं, भी ए और बी हैं, वो कुल मिलाकर 1210 रुपये कमाते हैं, या इनकी भी आय या इनके पास कुल इतने रुपए हैं। कंडीशन क्या दे दी भी आपको, ए का 4/15वां भाग किसके बराबर है, बी के 2/9 के भाग के बराबर। और पूछा क्या है भी आपसे, बी के पास कितनी राशि है, यानी ए और बी के पास टोटल राशि इतनी थी, और पूछा क्या है भी ओनली बी के पास कितनी है। आपको दोनों के दोनों डाउट करवाएंगे। अगर पूछ ले ए से तो भी, बी से पूछे तो भी कराएंगे, यानी जो कटता है उसको काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 3 पांजे 15, यानी यहाँ पे क्या निकल के आ गया 2a/5 इज इक्वल टू b/3। यानी बात कर लेंगे अब भी आर पार गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6a इज इक्वल टू 5 की b के साथ कराई तो 5b, यानी a इसको इस साइड लेके जाएंगे तो नीचे आ जाएगा b, ये 5 है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 6, यानी ए रेशो आपको पता चल गया भी ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 6। पूछा क्या है भी हमसे बी की निकालनी है, भी बी की फाउंड आउट करनी है। हमें पता है भी दोनों की राशि कितनी है 1210, और इन दोनों का अनुपातिक योग कितना है भी 6, 5, 11, यानी कि 1210 इज इक्वल टू कितना हो गया भी आपका 11, कटने के बाद क्या आ गया भी आपका यहाँ से 110, यानी टोटल इनकी वैल्यू कितनी आ गई 110। यहाँ से आपको ए पूछ ले तो 110 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया भी आपका 550, ये वैल्यू होगी ए की। पूछा गया भी आपसे बी से, तो बी का कितना अनुपात है 6, तो कितना हो गया भी 660 रुपये। इसी प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन आपको जितना भी हो उसका भी एक बार आसानी से कर लेना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर अब दे देता है भी एग्जामिनर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर जरूर पूछता ही पूछता है। तो क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको, 2 अंकों की एक संख्या है, यानी हमें पता है भी एक ये संख्या होगी, एक ये संख्या होगी। मैं इसको लेंथी फॉर्म में करने की चीज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट ही आपको नॉर्मल सी ट्रिक बताऊँगा। 2 अंकों की एक संख्या है, यानी मैं मान लूँ भी ये संख्या x है और ये संख्या क्या है भी y, और कंडीशन क्या रख दी अंकों को पलटने पर, यानी कि अंकों को पलट दिया तो yx हो गया भी, पहले संख्या थी xy, फिर क्या होगी भी yx, इनका अंतर कितना दे दिया भी 36 दे दिया। और क्या दिया अभी अंकों के अंतर, यानी इन दोनों का अंतर, और क्या है भी इनका योग का अंतर, इनका योग, इनका डिफरेंस क्या है भी हमें निकालना है। यानी संख्या के अंतर, यानी 2 संख्या है, मान लो भी मैं संख्या ले लूँ भी यहाँ पर 12, क्या पूछा है भी आपसे इन दोनों का अंतर और इन दोनों के योग का अंतर कितना होगा। यदि संख्या के बीच का अनुपात, यानी कि संख्या के बीच का अनुपात कितना दे दिया भी आपको 1:2, यानी कहने की बात क्या है भी कोई संख्या है वो 12 है, आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो इनका रेशो निकालोगे तो कितना आ गया भी 1:2 आ गया। यानी इसी पर बात करूँ मैं, अगर 24 है तो भी इनका रेशो क्या आएगा भी 1:2। तो ये अनुपात दे रखा है भी आपको 1:2 दे रखा है। पूछा क्या है भी अंतर, भी इन दोनों संख्याओं का अंतर और इनके योग का अंतर। तो किस प्रकार करोगे, टोटल वैल्यू है ना इनको जोड़ लो आप, यानी 2 और 1 कितने हो गए भी आपके 3 हो गए, और किसके बराबर है अभी वैल्यू ये 36 के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भी 12, यानी इसका मल्टीपल निकाल लो आप, डायरेक्ट मल्टीपल निकाल लो। 12 का मल्टीपल करोगे भी 2 से करोगे तो 24, 3 से करोगे तो 36। इस प्रकार इस कंडीशन में चलता रहेगा। ये कहने की बात क्या है भी इनका रेशो निकालोगे तो भी 1:2, इनका निकालोगे तो भी 1:2, इसी कंडीशन के अंदर लेके आना है। तो क्या करेंगे हम भी
डायरेक्ट हमें क्या है भी अंतर भी दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं संख्या 24 ले लूँ तो 24 को अंकों के पलटने पर कितना प्राप्त होगा भी आपको 42। तो इनका अंतर तो आपको 36 प्राप्त नहीं होता, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गए 1, यानी 18 प्राप्त होता है। तो डायरेक्ट सी बात है, 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 चौके कितने हो गए भी आपके 48। 48 को जब पलटोगे, यानी कंडीशन क्या दे दी, 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी भी 84। 84 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा भी 36 बचेगा। यहाँ पर पूछा क्या है भी आपसे, पूछा ये है भी इनका अंतर, यानी आपकी संख्या कितनी निकल के आ गई 48। अगर यहाँ पर एग्जामिनर पूछ लेता आपसे भी वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या तो होगी भी 48, क्योंकि 48 वो संख्या है जिनका अनुपात भी निकालें तो भी 1:2 होता है। पर पूछा क्या है भी इसने, इस संख्या के अंकों का अंतर, यानी 8 में से 4 गए कितना बचा अभी आपका 4, और इनका योग कितना है भी 8 और 4, इनका योग कितना है भी 12, इनका डिफरेंस पूछ रखा है। तो 12 में से 4 गए कितना बचा भी 8 बचा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार क्वेश्चन को और ध्यान से देख लो। हमें क्या दे रखा है भी 2 अंकों की संख्या और उनको पलटने पर बनी संख्या के अंतर दे रखा है भी, बस यहीं पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा भी खत्म हो जाए। अंतर दिया हुआ भी आपको 36 और संख्या दे रखी है, यानी ये संख्या x और ये संख्या y ये किस अनुपात के अंदर है 1:2 के अंदर है। यानी इन दोनों को क्या कर देंगे भी हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया भी 3। 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी 36, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 12, यानी 12 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा 12 का मल्टीपल, क्योंकि इन संख्या का भी 1:2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 24 लूँ तो भी इनको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो भी 1:2। इसी प्रकार अगर मैं इसको पलटूँ तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 24 है, 24 को जब पलटेंगे तो बड़ी संख्या क्या होगी 42। 42 में जब घटाएंगे तो कितना बचेगा भी 18, पर हमें क्या करना है 36 प्राप्त करना है। तो इस प्रकार हमने संख्या क्या ले ली वो 48 ले ली, 12 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दी, यानी 48 वो संख्या होगी। इनका अंतर पूछा है भी 8 में से 4 गए 4, और 8 और 4 कितने हो गए भी 12, यानी संख्या के योग का अंतर और अंकों का अंतर कितना होगा तो 8 होगा। यहीं पर संख्या पूछ ले तो कितनी होगी 48। अगर पूछ लेता भी अंकों को पलटने पर बनी संख्या ज्ञात करो तो कितनी होगी आपकी 84। आशा करूंगा भी आपके सारे डाउट इस क्लास के अंदर कवर होंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी समानुपाती वैल्यू पूछ रखी है भी तीसरी समानुपाती संख्या क्या होगी 16 और 36 की, यानी इनकी ये संख्या क्या होगी भी, किस प्रकार करोगे भी आपको एक चीज याद रख लेना, ए और बी अगर ये पूछ ले आपसे, सी पूछ ले तो क्या करोगे बी का स्क्वायर बाई क्या कर देंगे भी ए। यानी कहने की बात क्या होगी भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। अब तो 16 और 36 है, यानी 36 का क्या कर दो भी 2 बार लिख दो, यानी 36 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16। तो तीसरी क्या आ जाएगी भी आपकी समानुपाती संख्या आ जाएगी, जो कटता है उसको काट देंगे, 4 निम्न 36, 4 चौके 16, 4 निम्न 36, यानी तीसरी संख्या क्या आ गई भी आपकी निम्न 81 आ गई। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस प्रकार का, आपको दिया हुआ भी 25 और 35। एग्जामिनर क्वेश्चन को कुछ घुमा के दे देता है भी 25 और 35, आपको दो संख्या दे दी भी 25 और 35, और पूछ क्या लिया भी आपसे ये p दे दिया भी आपको, और पूछ ली भी p की वैल्यू क्या होगी। तो किस प्रकार करोगे भी आप, हमें पता है भी b का स्क्वायर, यानी ये a ये b और ये संख्या c और ये संख्या d वाला भी डाउट आपका क्लियर करूंगा इस क्लास के अंदर। b का स्क्वायर अगर c की बात करें तो b का स्क्वायर कर लो, यानी b का स्क्वायर बाई a, यानी कहने की बात है 35 का जब स्क्वायर करोगे तो 35 इंटू 35 डिवाइड बाई 25, जो कटता है उसको काट दें, 5 7 35, 5 5 25, 5 7 35, यानी 7 की 7 के साथ मल्टीप्लाई कराई तो क्या निकल के आ गया अभी आपके पास 49। इस क्वेश्चन का क्या होगा अभी आपका राइट आंसर होगा। एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी बच्चे, अगर लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसी टाइप का क्वेश्चन अगर बात करूं मैं, अगर डी से पूछ ले, यानी कि आपको दे दे भी a अनुपात b और समानुपात c अनुपात d, और यहाँ पर d की वैल्यू पूछ ले तो किस प्रकार करोगे, यानी b और c की क्या करा देंगे हम मल्टीप्लाई, और डिवाइड किससे कर देंगे भी a से, ये क्या प्राप्त हो जाएगा d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या दिया अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर, 8 18 और क्या है भी 24, पूछा क्या है भी इस d की वैल्यू, यानी चौथी संख्या क्या होगी भी, यानी 1 2 3 और चौथी संख्या क्या होगी। तो क्या किस प्रकार बताया भी b और c, यानी 18 और 24 को मल्टीप्लाई करा दो, और किस से डिवाइड करना है,
8 से, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगी डी की वैल्यू, या आप कह सकते हो भी चौथी समानुपातिक संख्या। यानी कटने के बाद क्या आ गया अभी 4 दूनी 8, 4 चिके 24, 2 नी में 18, 9 चिके 54 आ गए। यानी चौथी संख्या क्या निकल के आ गई भी आपके पास 54। इसी प्रकार मैं एक टाइप का और क्वेश्चन करूं इस प्रकार का, अगर क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर आपको 2 4 8, 2 4 8 यानी 2:4 और समानुपात 8, और अब पूछ ले आपसे डी की वैल्यू पूछ ले, तो आपको पता है अभी बी और सी, यानी ये बी, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। यानी बी और सी की मल्टीप्लाई करा दी, 8 चौके कितना हो गया अभी आपका 32, और डिवाइड किससे करना है 2a से, यानी क्या निकल के आ गया अभी आपका 16। आशा करूंगा अभी सारे डाउट आपके इस टाइप के क्वेश्चन के हल हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या कर देता है अभी थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछ लेता है, वो भी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। किस प्रकार दे देता है क्वेश्चन आपको 7:9 और समानुपात x:36, यानी अब क्या पूछ लिया आपसे c की वैल्यू पूछ ली, a b और c और d। c की वैल्यू पूछिए, हमें पता है अभी d किसके बराबर होता है b इंटू सी डिवाइड बाई ए, ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो किस प्रकार करोगे, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 36 है, और बी और सी यानी x इंटू में 9 और डिवाइड बाई ए कितना है आपके पास 7, जो कटता है उसको काट देंगे 9 चौके 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 7 चौके 28, तो आपकी सी की वैल्यू क्या आ गई भी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको, क्या हुआ है अभी गणित विज्ञान और भौतिकी का अनुपात दे रखा है अभी आपको, किसका अनुपात दे रखा है अभी आपको, यानी मैथ फिजिक्स और बायो का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है अभी अनुपात दे रखा है अभी आपको 5 7 और 8, 5 7 और 8, और पूछा क्या अभी इन सीटों में क्रमशः 40% और 50%, यानी मैथ में 40% और फिजिक्स में 50%, और क्या दिया अभी 75%, बायो के अंदर क्या हो जाती है अभी वृद्धि हो जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछली क्लास के अंदर कवर कराया था अभी, क्योंकि क्वेश्चन वो था अभी 5% की कोई वैल्यू में कमी होगी तो हमें क्या लिया अभी 95 लिया था। इसी प्रकार बात करें अभी वृद्धि हुई है, अगर आपसे पूछ ले वृद्धि हुई है तो क्या अभी टोटल परसेंट कितनी होती है आपकी 100 होती है, तो वृद्धि होगी तो कितना हो गया अभी 40 में 100 ऐड करेंगे तो 140, और ये कितना हो गया अभी आपका 150, और ये कितना हो गया अभी आपका 175। अब क्या करना है अभी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करा दो, यानी 5 की इसके साथ कराएंगे, यानी पूछा क्या है अभी आपसे, ये हो गया अभी आपका m, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, ये हो गया आपका मैथ और ये हो गया फिजिक्स और ये हो गया आपकी बायो। क्या निकल के आ गया अभी आपके पास रेशो था कितना अभी 5 और 7 और 8, यानी इसको थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं इस टाइप से लिख देता हूँ मैं, भी आपको दिया अभी 5 और 7 और 8, यानी ये दे रखे भी आपको बायो, और क्या है अभी ये तो हो गया अभी 140 क्योंकि 40% की वृद्धि हुई, और ये कितना हो गया अभी आपका 150 यानी 50% की वृद्धि हुई, और ये हो गया अभी आपका 75% वृद्धि यानी 175, जो कटता है उसको काट देंगे, यानी क्या बे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 3 15, 5 3 15 और 5 5 25। अब भी देख लो भी और कोई कटता है तो काट देंगे, यानी कि 5 एकम 5, 5 6 30, 5 7 35। अब क्या बचा अभी आपके पास 28, और क्या निकल के आ गया अभी आपके 7 और 6 यानी 42, और क्या आगे 8 और 7 यानी 56। थोड़ा सा और काटें तो काट दें, 7 चौके 28, 7 छके 42, 7 8 56, यानी क्या निकल के आ गया 4 6 8। यानी वृद्धि होने के बाद क्या पूछा है अभी आपसे बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, यानी मैथ की कितना अनुपात आ गया अभी 4, और फिजिक्स का आ गया आपका 6, और यहाँ पर क्या निकल के आ गया अभी आपका बायो का क्या निकल के आ गया अभी 8 आ गया। आशा करूंगा अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लो, क्योंकि मेरा काम है भी आपका डाउट, हर डाउट आपका एग्जाम के अंदर क्लियर होना जरूरी है। कि एक क्वेश्चन की और बात कर लूँ मैं भी, अगर ये समझ में नहीं आया तो क्या दिया अभी ए बी सी, ए और बी और सी, इनका अनुपात दे रखा है अभी आपको 2 3 5, 2 3 5, और पूछा क्या अभी इनके वेतनों में क्रमशः 15%, 10% और 20% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, यानी इसमें 15% की वृद्धि होगी तो कितना होगा अभी ये 115। इसी प्रकार बात करूं इसके अंदर कितनी वृद्धि होनी चाहिए 10%, यानी ये क्या हो गया अभी 110, और अब ये क्या है अभी 20%, यानी कितना हो गया अभी आपका 120। पूछा क्या है अभी वृद्धि होने पर प्राप्त अनुपात कितना होगा, यानी जो कटता है उसको क्या कर देंगे हम भी काट देंगे, यानी 5 से काटेंगे तो 5 23 पे कट जाएगा, ये 22 पे, और ये हो गया अभी आपका 24 पे। अब जो कटता है उसको काट देंगे, यानी 2 से काटेंगे 2 एकम 2, ये 11 पे चल गया, और ये चल गया आपका 12, क्या प्राप्त हुआ अभी आपके पास 23
अनुपात 11 तिये 33 और 12 पंजे 60। ये क्या आ गया भी आपकी वृद्धि होने पर क्या आ गई भी ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई। आपको पूछा क्या था भी ए रेसो बी का नया अनुपात क्या होगा, तो भी 23 अनुपात 33 अनुपात 60। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ अभी हमें भी कोई व्यापारी है वो 3 वस्तुओं का क्या करता है अभी व्यापार करता है। किसका भी, कपड़ा, श्रृंगार सामग्री, यानी एक तो करता है भी कपड़े का और एक क्या करता है भी यानी श्रृंगार सामग्री, और एक क्या करता है भी लेखन सामग्री, यानी इनका क्या करता है भी वो व्यापार करता है। और इनका रेशो क्या दे रखा है भी आपको 2:4:5, यानी क्या करता है भी कुल है ना, कुल बिक्री कितनी करता है भी, कुल वस्तुओं की बिक्री कितनी करता है 110 वस्तुओं क्या करता है भी बिक्री करता है। तो पूछा क्या है भी श्रृंगार सामग्री, यानी ये पूछ ले आपसे कोई भी पूछ ले, या कपड़ा के बारे में पूछ ले या श्रृंगार सामग्री या लेखन सामग्री, तो किस प्रकार करोगे, ये टोटल है ना 110 की बिक्री करता है, यानी इनका योग कितना आ गया भी आपका 5 4 9 2 11 आ गया भी, टोटल कितना आ गया भी आपका 11, और किसके बराबर है 110 के, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 से, क्योंकि 110 को जब 11 से काटेंगे तो कितने की वैल्यू बराबर होगी 10 से। पूछा क्या है भी आपसे श्रृंगार सामग्री, पूछ लेता लेखन सामग्री चाहे कपड़ा सामग्री, तो कि 2 रेशो से क्या कर देंगे भी मल्टीप्लाई, यानी इनका क्या है भी 2 4 और 5 है, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 20, ये क्या होगा भी आपका 40 और ये क्या होगा भी आपका 50, यानी टोटल इनको ऐड करेंगे तो भी क्या है भी 110 के बराबर होगा, यानी 20 40 60 50 तो भी क्या होगा भी 110। भी आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है भी हमें, क्वेश्चन क्या दिया हुआ अभी आपको ए और बी की मासिकाएं दे रखी है। एग्जामिनर क्या है भी इस टाइप के भी क्वेश्चन क्या है आपसे पूछ लेता है, एक या 2 क्वेश्चन आपको इस टाइप का पूछ लेता है, तो 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको इस टाइप का और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। यानी ए और बी सबसे पहले तो पता होना चाहिए भी आपको, अगर मैं बोल दूं भी आपकी आय है वो 5,000 रुपये, यानी आप मंथली महीने का 5,000 रुपये कमाते हो और 4,000 रुपये क्या कर देते हो आप खर्च कर देते हो, तो आपके पास बचत कितनी निकल के आएगी 5 में 4 गए, यानी 1,000 रुपये क्या आएगी बचत। अगर इतना समझ लिया तो आपका क्वेश्चन क्या होगा भी यहीं पर खत्म हो गया। यानी ए और बी की आपको क्या दे दी भी आय का अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात कितना दे रखा है अभी 5:6, और क्या दे रखा है अभी इनके खर्च का अनुपात, यानी कितना है अभी 4:5, यानी इनसे काटने के बाद क्या बचेगी भी आपके पास बचत बचेगी, यानी 5 में 4 गए 1 और 6 में 5 गए 1, यानी क्या दे रखा है अभी आपको इन दोनों की बचत है वो क्या है भी 500 रुपये। इन दोनों की बचत क्या दे दी भी आपको, ए की वैल्यू दे दी भी आपको 500 रुपये। पूछा क्या यहाँ पर कुछ भी पूछ ले आपसे, या ए की आय पूछ ले या बी की आय पूछ ले या ए का खर्च पूछ ले तो बी का खर्च पूछ ले, तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2500 रुपये क्या होगी भी ये ए की आय निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी भी आपकी ए की आय। यहाँ पर बात करूँ अगर बी की पूछ लेता तो 5 के क्या हो जाते हैं आपके 3,000 रुपये। अगर यहाँ पे खर्च पूछूं तो 2,000 रुपये, यानी 2,000 में से 2500 में 2,000 घटाएंगे तो भी क्या बचेंगे 500 बचेंगे, वही क्या आपको दे रखी है। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन एच और डब्लू, आपको दिया हुआ भी एच और डब्लू, यानी इनकी क्या दे दी अब आय दे दी, और कमेंट करके जरूर बताओ इसका आंसर क्या निकल के आएगा 4 और 3, और क्या दे दी भी आपको खर्च दे दिया भी आपका 3:2, यानी 4 में से 3 घटाएंगे 1, या क्या निकल के आएगी भी आपकी बचत 3 में से 2 घटाएंगे तो भी क्या है 1, यानी किसके बराबर है 600 के बराबर है। अब आप क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे आपको एच की आय पूछ ले चाहे डब्लू की आय पूछा गया भी आपसे डब्लू की आय पूछ ली, यानी 600 को 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो गया भी 1,800 रुपये। अगर यहीं पर बात करूं मैं डब्लू का पूछ ले आपसे खर्च पूछ ले तो क्या हो गया भी 600 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो गया भी 1,200, यानी 1,800 में से 1,200 घटाएंगे तो बचत कितनी निकल के आएगी इनकी 600 रुपये, वही क्या है भी आपको दे रखी है। आशा करूंगा भी लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन दिया हुआ अभी आपको 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी मैं मान लूँ भी ये संख्या है अभी आपकी ए और ये संख्या है अभी बी और ये संख्या क्या है अभी आपकी सी है, यानी ए संख्या ए और ये संख्या बी और ये संख्या सी। दिया हुआ क्या है अभी 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% क्या है अभी अधिक है, कितने परसेंट भी
ए से ये कितनी है अभी 20% अधिक पूछा है, यानी टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%। मैं मान लूँ भी सी अगर 100% है तो बी कितना हो जाएगा अभी आपका 20% अधिक है तो 120, और ये कितना अधिक है तो 150। पूछा क्या है अभी आपसे, पूछ लिया अभी इन दो संख्याओं का अनुपात पूछ लिया, यानी इन्हीं दो संख्याओं का क्या पूछ लिया आपसे, अनुपात पूछ लिया, यानी ए और बी का। तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, और ए और बी का अनुपात क्या निकल के आ गया आपके पास 4:5। यहीं पर आपसे अगर पूछ लेता ए और बी और सी का अनुपात तो किस प्रकार कर देते आप, 0 और इसकी घटा देते, यानी 0 इसकी कैंसिल हो जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या, यानी कंडीशन क्या दे दी, ये गर्ल्स हैं और ये क्या है भी बॉय, भी लड़कों से लड़कियों की संख्या क्या है भी ज़्यादा है, यानी अगर लड़के 1 होंगे तो लड़कियां कितनी होगी 2। और पूछा क्या है भी आपसे, कौन सा मान कुल विद्यार्थियों को कभी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन क्या दे दिए भी आपके पास 40 और क्या दे दिए भी 48 और 24 और 60, यानी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो भी 2 और 1 कितने होंगे भी, कुल विद्यार्थी कितने होंगे भी 3 होंगे, यानी जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वो तो इनका अनुपात होगा, बाकी नहीं, यानी ये कट जाएगा पूरा 16 पे, ये कट जाएगा भी 8 पे, ये कट जाएगा 20 पे, यानी 40 है वो नहीं कटेगा, तो इसका मान क्या होगा भी 40 मान नहीं हो सकता। तो चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां, यानी आपको दिया अभी बॉयज और गर्ल का अनुपात क्या दे रखा है अभी 8:5, और क्या दिया अभी गर्ल की, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी दे दी 200, तो यानी 5 अनुपात किसके बराबर है 200, तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा अभी 40 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनको काटोगे तो क्या प्राप्त होगा अभी आपके पास 40। और पूछा क्या है अभी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, यानी इनका योग कितना है अभी 8 और 5 कितना है अभी 13 से मल्टीप्लाई करा दो, 13 को 40 से, 13 चौके 52, यानी 520 के होंगे भी कुल विद्यार्थी होंगे। यहीं पर बात करूं मैं, अगर पूछ लेता आपसे कुल लड़कों की तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो गया, लड़के हो गए 320 और लड़कियां आपको दी है अभी 200, तो टोटल पूछ लेता हो 520। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अभी आयु से संबंधित भी क्वेश्चन दिया हुआ है अभी इसके अंदर भी आपको दिया हुआ अभी पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी पी और ये क्या है अभी क्यू, यानी इनकी क्या है अभी ये वर्तमान आयु है, जब फिलहाल की आयु का अनुपात दे रखे भी आपको 6:7, और पूछा क्या है भी इनका अंतर दिया हुआ है अभी आपको, इनका डिफरेंस पूछ लिया, आपको डिफरेंस दिया हुआ है यानी कि 4, इनका अनुपात दे रखे है भी 6:7, और पी और क्यू कितना है भी 4 वर्ष का अंतर है, यानी एक क्या है भी 4 वर्ष बड़ा है। और पूछा क्या है भी 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भी 4 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा, हमें क्या है भी यहीं पर ही आपका आंसर क्या होगा भी निकल के आ गया, 4 अनुपात दे रखे हैं, यानी इनका अंतर दे रखे है भी 4 को 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी भी 28 और 4 × 24, यानी इनकी वर्तमान आयु निकल के क्या आएगी भी पी की आएगी भी 24 और क्यू की कितनी आएगी भी 28। पूछा क्या है भी आपसे, पूछ ले भी 4 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष बाद, तो आपको पूछा है भी 4 वर्ष बाद, यानी इसके अंदर 4 ऐड कर देंगे तो 24 से 4 कितने हो गए भी 28, और 28 से 4 कितने हो गए भी 32, जो कटता है उसको काट देंगे, यानी कि किस पे गया भी 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, यानी इनका अनुपात कितना निकल के आ गया भी आपका 7:8 आ गया, यानी कितना अनुपात आ गया भी इनका निकल के 7:8। एक बार और देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, भी वर्तमान आयु दे रखी है पी और क्यू की 6:7, और क्या दिया हुआ अभी आपको, इनका अंतर दिया हुआ है, यानी इनका अंतर है भी ये 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वैल्यू दे दी भी, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 28, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करा दिया भी 24। यहीं पर आपको 6 वर्ष बाद पूछ ले या 4 वर्ष बाद या कुछ भी पूछ ले तो किस प्रकार को भी 4 वर्ष बाद पूछा है तो 24 से 4 कितने हो गए भी 28, और 28 4 कितने हो गए भी 32, यानी 28 और 32 को जब आप काटोगे तो 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, यानी पी और क्यू की 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना होगा भी 7:8। आपको एक्स वाला सिस्टम नहीं करना है बिल्कुल जितना हो उसके भी क्वेश्चन को क्या करना है भी आपको शॉर्ट करना है भी, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, टाइम की बहुत ही वैल्यू है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको, ए और बी है कोई व्यापार शुरू करते हैं, ए और बी है वो कोई व्यापार शुरू करते हैं, कितना भी 3:5 के अंदर भी 3 राशि और 5 राशि लगाकर अनुपात शुरू करते हैं, और क्या है भी उसके बाद 6 महीने बाद क्या आ जाता है भी सी आ जाता है, और दिया हुआ है क्या है भी बी जितनी राशि लेके, यानी बी 5 लेके आया तो सी भी कितनी लेके आ गया भी 5। अब क्या पूछा है भी इनका
लाभों का अनुपात पूछा है, यानी इनके लाभ का अनुपात पूछा है, तो किस प्रकार करोगे भी? आपको पता है भी ए आया स्टार्टिंग में, पूरे साल के अंदर महीने कितने होते हैं भी 12, तो 12 महीने पूरे लगाए, इसने भी 12 महीने पूरे लगाए, पर इसने क्या है भी 6 महीने बाद आया और वर्ष के अंत में पूछा है, तो इसने डायरेक्ट ही बात है 6 महीने लगाए, जो कटता है उसको क्या कर देंगे भी काट देंगे, यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यानी 2 और 3 कितने हो गए भी 6 और 5 दूनी क्या हो गए भी 10 और 5 एकम 5। पूछा गया भी आपसे ए रेसो बी रेसो सी, यानी इनके लाभों का अनुपात कितना आ गया भी आपसे 6:10:5 आ गया। चलिए अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन दे देते हैं अभी, कुछ मॉडरेट करके दे देता है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन है भी ए और बी और सी भी कोई आपको अनुपात दे दिए भी, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे दिया भी 2, 3 और 5, और इनका क्या दे दिया भी समय का अनुपात भी दे दिया भी, यानी कि टाइम, यानी पहले तो क्वेश्चन में किया था हमने भी, उसने 12 महीने पूरे लगाए, इसने 6 महीने पूरे लगाए, अब क्या है भी मॉडरेट कर दिया थोड़ा उस क्वेश्चन को, अब दे दिया भी आपको समय का अनुपात दे दिया 4, 5, 6, और पूछ लिया लास्ट में भी लाभ का अनुपात बताओ, तो 4 दूनी कितने हो गए भी आपके 8, 5 तीन क्या हो गए भी 15, 6 5 कितने हो गए भी 30। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको, इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, यानी x/y आपको कितना दे रखा है अभी 5/3, और क्या दिया हुआ है अभी आपको y/z कितना दिया हुआ अभी 2/π, और पूछा क्या है अभी x, y और z। हम डायरेक्ट ही आप यहाँ पे x, y और z पुट कर दो, यानी x और y की कितना दे रखा है अभी आपको 5 और 3, और y और z का कितना दे रखा है, तो y और z की सीध में लिखना है बिल्कुल 2 और 5, यानी ये जगह खाली रहेगी तो ये नंबर है एज इट इज यहाँ पे ये रख दो, अब ये जगह खाली रहेगी तो ये नंबर यहाँ पे ये रख दो, यानी 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 10, और 3 की 2 के साथ कराओगे तो 6, 5 की 3 के साथ कराओगे तो 15, यानी क्या निकल के आ गया यहाँ से भी x और y और z क्या अनुपात निकल के आ गया 10, 6 और 15 आ गया। भी आशा करूंगा भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हमें क्या दिया होता है x और y 5:3 है और y है वो 2:5 है, यानी हमने लिख लिया भी x y z भी 5, 3 को ऐसे का ऐसे रख लिया, और y z है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे वैल्यू आपको खाली थी वो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये वैल्यू है वो वहाँ पे पुट कर देंगे, तो इस प्रकार 10, 6 है और 15 आ जाएगा। इसी प्रकार बात करूँ मैं क्वेश्चन को, एग्जामिनर क्या है भी इस टाइप का क्वेश्चन ना दे, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करते भी मॉडरेट करके पूछ लेता है, यानी कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के अंदर पूछ लेता है आपसे, किस प्रकार भी आपको दे दे भी a अनुपात b और 3/2, और क्या दिया हो अभी आपको 7/3, यहाँ से क्या पहले तो आप a और b का अनुपात निकालो, यानी इस 3 की के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9, और 2 की के साथ कराएंगे तो 14, यानी हमारे पास क्या आ गया अभी a/b कितना आ गया अभी 9:14। इसी प्रकार आपको दिया है अभी b/c यानी 1/5 अनुपात 1/7, आर पार क्या कर दोगे भी आप गुणा कर, यानी 7 की 1 के साथ करेंगे तो 7, और 5 एकम क्या हो गया भी 5, यानी बी और सी का अनुपात कितना निकल के आ गया भी 7/5। अब आप कमेंट करके जरूर बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी a अनुपात b अनुपात c 9:14 दिया हो भी, a और b कितना दिया हो भी 9:14, और अब क्या दिया b अनुपात c कितना है भी 7 और 15, यानी b की जगह क्या रख लेंगे 7 और c की जगह क्या रख लेंगे भी 5। अब ये वैल्यू ये जगह खाली है तो 14 वैल्यू रख देंगे, ये जगह खाली है तो 7 की 7, यानी इसकी साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 7 63, और 14 सते कितने हो गए भी आपके 98, 14 5 कितने हो गए भी 70, यानी कितना निकल के आ गया भी आपका 63 और 98 और क्या है भी 70, जो कटता है उसको और काट देंगे, यानी 7 निम में क्या हो गया भी 63, 14 सते क्या हो गया भी 98 और 7 दाई 70, यानी इनका अनुपात क्या आ गया भी अब 9, 14 और 10, यानी ए और बी और सी का अनुपात क्या आ गया भी 9, 14 और 10। चलिए अभी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करवाए जाएंगे आपके हर एग्जाम के लिए अंदर, चाहे फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे मैं बात करूं हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, चाहे जीडी, चाहे बात करूं मैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की। अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ अभी 11 मिनट
और 55 सेकंड, 11 मिनट और 55 सेकंड। और दूसरी साइड क्या दे दिया अभी आपको, 2 घंटे 11 मिनट और क्या है अभी 5 क्या है अभी सेकंड है। इनका क्या पूछा है अभी आपसे, अनुपात पूछा है। यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या है अभी आपके पास, सेकंड है। यानी सबसे पहले घंटा, घंटे के बाद मिनट, उसके बाद क्या है अभी सेकंड। यानी इन सभी को क्या है अभी सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे हम। यानी आपको पता है अभी 1 मिनट के अंदर सेकंड 60 होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो गए अभी 600। तो 11 सेकंड में कितने, 11 मिनट में कितने सेकंड हो गए अभी 660 और 55 सेकंड आपको दिए हुए। यानी कितने निकल के आगे भी आपके पास इस साइड से 5 और 6 5 11 715 सेकंड आ गए। इसी प्रकार बात करूं मैं 2 घंटे, 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600, तो 2 घंटे में कितने सेकंड हो गए 7200। और 11 मिनट में कितने सेकंड हो गए भी आपके 660 और 5 सेकंड आपको पहले दिए हुए हैं। यानी कितने निकल के आ गए भी ये, इनको ऐड करने पर क्या आ गया भी 7865 आ गया। 7800 कितना आ गया अभी आपके पास 65 आ गया। इनका क्या पूछा है अभी आपसे, अनुपात पूछा है। यानी डायरेक्ट सी बात है, ये नंबर देख लो अभी कितने पे कटेगा, पहला नंबर देख लो। यानी इसको जब 8 से कराएंगे मल्टीप्लाई तो 8 7 56 होगा, पर इसको 9 से कराएंगे तो 9 7 63, 10 से कराएंगे तो 70, 11 से कराएंगे तो 77। यानी क्या है अभी 10 से कराओगे तो क्या निकल के आएगा अभी 70, 11 से कराएंगे तो 77 और 12 से कराएंगे तो 84। यानी किसके नियर लगता है अभी ये 11 के नियर लगता है। यानी इसको 11 से मल्टीप्लाई करा के देख लो आप, 11 से जब मल्टीप्लाई कराओगे यानी इसको 11 से डिवाइड कराओगे या 11 से मल्टीप्लाई कराओ तो 11 5 55, 11 कम 11 5 16, 11 7 77 1 78। यानी कि कितना निकल के आ गया अभी आपका 7865। यानी क्या लिख सकते हैं अभी इसको 715/7865। इनको क्या अभी किस पे कट जाएगा अभी 1/11, इसका क्या आ जाएगा अभी आपका राइट आंसर आ जाए। इसी प्रकार बात करूं मैं इस टाइप के एक क्वेश्चन की, और एग्जाम में क्या है अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमा के पूछ लेता है अभी आपसे भी 3 दिन 30 घंटे का अनुपात क्या होगा। भी 3 दिन और 30 घंटे, भी इस साइड तो दे दिया भी आपको 3 दिन यानी 3 डे, और यहाँ पे क्या दे दिए भी आपको 30 घंटे। इनका अनुपात आपको पता है भी एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन के अंदर कितने घंटे हो गए भी 72 घंटे हो गए। और दूसरी साइड क्या है भी 30 है, यानी जो कटता है उसको काट देंगे। यानी 3 24 पे चल जाएगा और इस साइड क्या है भी 10 पे चल जाएगा। थोड़ा सा और काटेंगे तो क्या है भी 2 12 और क्या है भी 5, यानी इनका अनुपात क्या आ जाएगा भी 12:5 आ जाएगा। इसी प्रकार अब बात करेंगे भी सिक्के वाले क्वेश्चन की। एग्जाम में क्या है भी एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे सिक्के वाले के भी। क्या दिया हुआ है भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दिया हुआ है भी एक बैग, यानी एक बैग के अंदर क्या है भी एक तो 1 रुपया और क्या है भी 50 पैसे और क्या है भी 25 पैसे के सिक्के हैं। और क्या दिया हुआ है भी आपका इनका अनुपात दे रखा है, कितना अनुपात दे रखा है भी 5:6:7, यानी 5 6 और 7 का क्या दे रखा है भी अनुपात। और क्या दिया हुआ है भी साथ में, यानी इनकी कुल रकम कितनी है 390 रुपये, यानी टोटल वैल्यू कितनी है अभी 390 रुपये। पूछा गया है भी आपसे 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि किन की संख्या ज्ञात करनी है भी आपको 25 पैसे वाले सिक्कों की। आप एक्स वाई से करने की बजाय डायरेक्ट से ध्यान से देख लेना आप क्वेश्चन को। आपको क्या दिया अभी टोटल क्या दिया अभी 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। हमें पता है अभी 25 पैसे के सिक्कों को 100 की वैल्यू के बराबर करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि इसको क्या कराना पड़ेगा अभी 4 से, इसको 2 से और इसको ये है, यानी 1 रुपये में कितने पैसे हो गए भी 100 पैसे। इस प्रकार यहाँ पे 50 पैसे हैं, यहाँ पे क्या है भी 25 पैसे, यानी हमने क्या कर ली सबकी वैल्यू बराबर कर ली। यानी ये 100 पैसे हो गए तो 50 दूनी ये भी 100 हो गए, 25 चौके 100 ये भी हो गए। अब क्या आ गया अभी इस साइड निकल के क्या आ गया अभी आपके पास, यानी किससे मल्टीप्लाई कराई थी 100 को 1 से और 50 को 2 से और 25 को किससे कराई थी 4 से कराई थी। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर यहाँ तक समझ लिया तो आपने यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी, यानी कि खत्म ही हो गया एक किस्म से। यानी 1 2 4, यानी इसको मैं क्या कहूँ भी इसको पलट दो, यानी किसको इसी संख्या को पलट दो, यानी कितना निकल के आ गया अभी 421 आ गया। 421 आ गया ना, 4 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, यानी 4 5 20, 6 की 2 के साथ करा दो, 6 दूनी कितने हो गए भी 12, 7 की 1 के साथ करा दो तो कितने हो गए भी ये, यानी इन टोटल का योग कितना दे रखा है अभी आपके पास 390, यानी बातों का योग कितना हो गया अभी आपके पास 20 12 37, यानी कितना हो गया अभी निकल के 39 की वैल्यू किसके बराबर है 390 के बराबर है। कितने के बराबर है अभी 390 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 के बराबर होगी। तो पूछा क्या है अभी आपसे
सिक्कों की संख्या पूछी है, यानी किसकी संख्या पूछी है भी आपसे, सिक्कों की संख्या पूछी है। यानी आपको 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 25 पैसे वाले हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था और इनका अनुपात कितना है भी 7 का, यानी 7 चौके 28, 280 क्या है भी सिक्कों की क्या है भी संख्या है। अगर अभी क्वेश्चन समझ में ना आया तो एक बार और देख लो। आपको क्या दिया अभी 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक्स वाई से भी करना हो तो एक्स वाई से कर लेना, पर यहाँ पे ट्रिक की बात हो रही है बिल्कुल आसान सी। 1 रुपए 50 रुपए और 25 पैसे के सिक्के हैं, इनका अनुपात दे रखे भी 5, 6 और 7 और टोटल वैल्यू दे रखी है भी हमें 390 रुपए। यानी मैंने क्या किया अभी इनको ऊपर वालों को क्या है भी वैल्यू के बराबर कर लिया, यानी ये भी 100 पैसे कर लिए, ये भी कर लिए और ये भी, यानी 25 को 4 से मल्टीप्लाई कराई तो भी 100 पैसे, 50 को 2 से कराई तो 1 को 1 के साथ कराई ने, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो डायरेक्ट सी बात है 1 से होगी। यानी क्या अनुपात आ गया भी 1, 2, 4, ये हमने लिख लिया 1, 2, 4। अब मैं बोलता हूं भी इसको पलट दो, यानी इनको पलटने पर क्या आएगा भी 4, 2, 1। अब क्या है भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 4 की 5 के साथ कराई 20, 6 की 2 के साथ कराई 12, 7 की 1 के साथ कराई 7, यानी कितना आ गया भी 39 और टोटल वैल्यू कितनी है 390 की। यानी क्या निकल के आ गया भी आप 1:100 की वैल्यू कितनी आ गई 10 और पूछा गया है भी 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या यानी 4 थी और इनका अनुपात कितना था भी 7 का। तो किस प्रकार हो गया भी आपका 7 चौके 28 यानी 280। यहाँ पर अगर पूछ ले 50 पैसे सिक्के वाले चाहे 1 पैसे सिक्के वाले, सारे के सारे आप डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आए भी तो भी एक टाइप इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, फिर आपको बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो। अभी क्वेश्चन आपको इसी टाइप का भी 1 रुपये और 50 पैसे आपको दिया अभी 1 रुपये और ये है भी 50 पैसे और ये क्या है भी 25 पैसे। मैं कहूँ भी सिक्कों को पैसे की वैल्यू के बराबर कर लो, यानी 1 रुपये में पैसे कितने हो गए भी 100, यानी ये 100 हैं, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई कराया, यानी 50 को 2 से कराऊंगा तब 100 होंगे और 25 को 4 से कराऊंगा तब क्या होंगे भी 100। यानी क्या निकल के आ गया भी आपके पास 1, 2 और 4, क्या निकल के आ गया 1, 2, 4। और मैंने क्या बोला था इस वैल्यू को क्या कर लेंगे हम पलट लेंगे, यानी संख्या को बदल लेंगे। यानी क्या निकल के आ गई आपके पास 421। यहाँ पे क्या हो गया भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको दिया अभी सिक्कों का अनुपात क्या दिया हो भी 3, 4, 5, आपको अनुपात दे रखा है भी 3, 4, 5 दे रखा है, यानी इस 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दो 12, 4 की 2 के साथ करा दो तो 8, 5 की 1 के साथ कराएंगे तो 5, यानी 12, 8, 20, 5 कितने हो गई भी 25 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है भी आपको 93.75 के बराबर दे रखी है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 93.75 बटे में 25 और इसको क्या हटाया तो डबल 0 और गुणा में क्या कर देंगे भी 4 कर देंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। जो कटता है उसको काट देंगे, यानी कि 25 एकम 25, इसको काटेंगे तो 25 ये 75 यानी 7 और 5। अब क्या बच गया अभी 4 की 25 के साथ काट दिया, 25 की 25 एकम 25 15 पर कट गया पूरा पूरा, यानी 93.75 और 2500 को हल करने पर कितने पे कट गया भी आपका 93.75 गुणा में 4 था, एक बार और देख लो, और दिया हुआ है क्या है भी 2500, यानी इसको काटेंगे 25 एकम 25, 25 3 75, 25 7 175, 25 5 125, 4 के फिर साथ 25, 25 एकम 25, 25 5 125, यानी वैल्यू क्या निकल के आ गई भी आपकी 15 वैल्यू निकल के आ गई। तो 15 वैल्यू निकल के आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर पूछा गया भी तीनों की पूछ ली, 1 रुपये वाले और 50 पैसे और 25। यहाँ पर 1 रुपये की बात करूँ तो 15 क्या हो गया भी 45। अगर बात करूँ 50 पैसे वाले की तो क्या हो गया 15 चौके 60। यहीं पर बात करूँ 25 पैसे वालों की तो 15 5 75। भी तीनों के तीनों डाउट आपके क्लियर करवा दिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, हम आपको वो क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है भी आपको x की वैल्यू दे रखी है भी 1/3y के बराबर। किसके बराबर दे रखी है भी x की वैल्यू दे रखी है भी आपको x = 1/3y। और क्या दे रखा है भी y की वैल्यू क्या दे रखी है भी आपको 1/2z के बराबर। और पूछा क्या है भी आपको पूछ लिया x अनुपात y अनुपात z अनुपात y अनुपात z। हमें क्या दे रखा है भी x बराबर 1/3y। इसको हल करेंगे, यानी कहने की बात क्या है भी ये x है और ये क्या है आपके पास 1/3y। मैं कहूँ भी इस y को दूसरी साइड ले आएंगे तो क्या बन गया भी आपका x/y 1/3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया भी x/y 1/3 के बराबर हो गया। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो क्या है भी y बराबर क्या दे रखा है भी 1/2z, यानी इस z को इस साइड ले आएंगे तो क्या बन गया भी आपके पास
वाई रेशो जेड कितना हो गया अभी आपका 1:2। वैल्यू कर देंगे भी पुट एक्स वाई जेड, एक्स कितना है अभी 1:3, यानी ये तो आ गया अभी आपका 1:3। और क्या दिया हुआ अभी आपको वाई और जेड कितना आ गया अभी आपका 1:2। जो वैल्यू रखी है वो यहाँ पे रख देंगे, एक है वो भी यहाँ पे रख देंगे, यानी एक के साथ कराइए, 1 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी एक्स वाई जेड का अनुपात क्या आ गया अभी 1:3:6 आ गया अभी। देख लो ध्यान से एक बार और, x की वैल्यू दे रखी 1/3 y के बराबर। एक बार और देख लो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो x की वैल्यू क्या दे रखी है अभी आपको 1/3 y के बराबर। x की वैल्यू दे रखी है 1 यानी मैं कहूं भी इस y को दूसरी साइड ले आए तो क्या हो गया अभी, डिवाइड के अंदर चल जाएगा तो क्या निकल के आएगा अभी, यही तो बात है। x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 3। इसी प्रकार y = 1/2z, यानी इस z को मैं दूसरी साइड लेके आऊं तो क्या हो गया अभी 1:2। वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट सी बात है, x y और z, 1 और 3 और 1 और 2, जो यहाँ पे खाली रहता है वो बताया था आपको 3 एज इट इज रख देंगे। इसी प्रकार ये रख देंगे 1 3 और 2, यानी 1 3 और 6, यानी क्या अनुपात आ गया 1 3 और 6। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्लास को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन क्या दिया अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि एपी वाले क्वेश्चन से अभी आपको दे रखे हैं, यानी आपको दिया हुआ क्या है अभी 1 3 6 और 10। पूछा क्या है अभी पांचवी और छठी संख्या, यानी ये पांचवी संख्या है और ये क्या है अभी छठी संख्या, इनका क्या पूछ लिया अभी आपसे, अनुपात पूछ लिया। रीजनिंग वाला क्वेश्चन है किस्म का। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में फिर 3 ऐड करेंगे यानी 4, 2 3 4, यानी इसके अंदर क्या ऐड होगा अभी 5, यानी ये निकल के आ गई 15, और इसमें एक ऐड और करेंगे तो ये क्या आ गया अभी यहाँ पे 6, यानी 15 6 क्या हो गया अभी 21। इनका क्या पूछा था आपसे, अनुपात, यानी 3 5 15 और 3 7 21, यानी 5 क्या हो गया अभी 7। कर लोगे आसानी से बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया हो भी 1:b, 1:b दे रखा है अभी आपको 7 और 9, a:b क्या दे रखा है अभी आपको 7 और 9, और क्या दिया हो अभी आपको b:c, b:c दे रखा है अभी आपको 15:7। अब क्या पूछा है a:c, यानी क्या पूछा है अभी आपसे a:c पूछा है। तो क्या करो, किस प्रकार, आपको पता है अभी a और ये हो गया b, ये हो गया c, हमने वैल्यू पुट कर देंगे 7 और 9, b और c की है तो b की देख लो अभी 15 और 7, यानी 9 है ये यहाँ पे रख देंगे, ये 15 है ये यहाँ पे रख देंगे, यानी 15 7 105, और हमें क्या है c की वैल्यू से मतलब है 9 7 63, जो कटता है उसको क्या कर देंगे अभी काट देंगे, यानी 3 से कट जाएगा ये बिल्कुल, 3 3 9, 3 5 15 और 3 दूनी 6, ये हो गए। अब थोड़ा और काट लेंगे, 7 5 35 7 3 21, यानी क्या निकल के आ गया a और c का अनुपात क्या आ गया अभी आपका 5:3। इस क्वेश्चन का क्या होगा अभी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया अभी आप क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट, किस प्रकार करोगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको दिया अभी a+b और इसका अनुपात दे रखा है a-b, यानी किसके बराबर है ये 5:3 के बराबर है। पहले तो सबसे पहले a और b की वैल्यू निकाल लो आपको पता है भी a+b डिवाइड बाई a-b किसके बराबर दे रखी भी आपको 5/3 के बराबर, यानी कहने की बात क्या कहूँ मैं भी, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि r पर गुणा, इसके साथ करा दो इसकी, यानी ये क्या निकल के आ गया भी आपके पास 3a प्लस क्या आ गया 3b, और दूसरी साइड के 5 की 1 के साथ कराई तो 5a माइनस 5b। अब क्या है भी a वाले को एक साइड कर लेंगे, b वाले को एक साइड, यानी क्या बात करूं मैं, इस a को दूसरी साइड लेके जाऊंगा और इस b को इस साइड लेंगे, यानी ये माइनस का तो इस साइड क्या आएगा भी प्लस का, यानी 5 और 3 क्या हो गया भी 8b, और दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 2a, यानी क्या निकल के आ गया भी आपके पास 8b = 2a। मैं कहूँ भी इस b को तो दूसरी साइड ले आए, यानी कहने की बात क्या है भी 8b और 2a, यानी a है ये इस b को दूसरी साइड ले आए तो b आ गया नीचे, इस 2 को इस साइड ले आए, यानी ये b तो चल गया इस साइड, इस 2 को ले आएंगे नीचे, तो क्या आ गया भी आपका अनुपात 2 चौके 8, यानी a:b क्या निकल के आ गया आपके पास 4:1 आ गया। यहां तक नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। आपको दिया हुआ है ये a+b a-b 5:5, यानी a+b डिवाइड बाई a-b 5/3 कर लिया, r पर गुणा कर ली 3 की a के साथ, यानी 3a + 3b = 5a - 5b। अब मैं क्या कहूँ भी
इस बी को मैंने एक साइड लिया, यानी 3b तो ये थे, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन क्या हो गया चेंज, यानी 5 और 3 क्या हो गया भी 8b। इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज यानी प्लस का है तो वो माइनस का, 5 में से 3 गए 2a, 8b इज इक्वल टू क्या है भी 2a। तो क्या करना है अभी हमने भी इस a को 8b प्लस a था तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सी बात यही है, इसको b को ले आएंगे दूसरी साइड, यानी ये b कैंसिल, इस 2 को हटाएंगे तो ये क्या आ गया भी नीचे, यानी क्या निकल के आ गया 4/1। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब क्या करनी है, नॉर्मल सी बात है, वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है 4/1, तो हमारा क्या निकल के आ गया भी, इसका a और b का क्या आ गया भी अनुपात 4/1, और पूछा गया है अभी हमसे a² प्लस b², a² प्लस b² अनुपात a² माइनस b², ये पूछ रखी है अभी। a की वैल्यू क्या है अभी 4 है, यानी 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और b की वैल्यू कितनी है 1, और अनुपात में क्या है अभी a का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर करोगे ये प्लस है सॉरी, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यानी 4 चौके 16, एक कितने हो गए भी 17, और 4 चौके 16 में 1 गए 15, यानी 17/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी वेतन वाला एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, क्योंकि सारे के सारे टाइप आपको इस क्लास के अंदर भी कवर करा दिए, सिक्के से लेके छोटे से लेके 1 अनुपात से लेके b अनुपात समानुपाती सारे के सारे डाउट क्लियर करा दिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देता हूं वेतन वाले से। आपको क्या दिया हो अभी P, Q और R, अनुपात क्या दे रखा है अभी आपको 3, 4 और क्या दे रखा है अभी 5। अब क्या है अभी वैल्यू 10%, 15% और 20%, यानी कि इनके वेतन में क्या होगी भी वृद्धि होगी 10%, 15% भी, यानी इसके अंदर 10% की वृद्धि हुई तो कितनी निकल के होगी भी 110, इसके अंदर क्या हुई 15% यानी 115, इसके अंदर कितनी हुई 120, जो कटता है उसको काट देंगे, यानी 5 से काट देंगे डायरेक्ट 22, और ये क्या हो गया भी 23 पर, और ये क्या हो गया भी 24 पर। अब थोड़ा और देख लो भी कटता है तो उसको क्या कर देंगे भी काट देंगे, अगर नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, यानी 2 से काट देंगे, यानी 2 11 और 2 दूनी 4 और 2 12, यानी क्या निकल गया 11 और 3 33 अनुपात 23 दूनी क्या हो गया भी 46, 12 पंजे क्या हो गया भी 60। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया भी आपका नया अनुपात क्या हो गया भी 33 अनुपात 46 अनुपात 60। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपोर्टेंट करवाए हैं। अगर अभी चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन क्या कहता है अभी ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन एक्स वाई से थोड़ा सा और मैं मॉडरेट कर लूँ, यानी कि दे आपको एग्जाम में a/b, सारे डाउट क्लियर कराऊंगा आज की क्लास में। और क्या है भी b/c आपको दे 4/5, और पूछ ले आपसे भी a+b और b+c, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सी वैल्यू पुट कर देनी है भाई। वैल्यू क्या है भी हमारे पास, यानी सबसे पहले तो क्या निकाल लेंगे भी इनकी रेशो निकाल लेंगे, यानी इनका क्या निकाल लेंगे भी अनुपात, यानी a अनुपात b अनुपात c। हमें पता है भी a b क्या दे रखे हैं 2 3, और b c क्या दे रखे हैं 4 5। मैंने क्या कहा था जो जगह खाली रहेगी वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 है तो यहाँ पे, यानी क्या निकल के आ गई 8, 4 × 12, 5 × 15, ये चीज़ आ गई हमारी। पूछा गया है भी a+b, यानी 12 8 कितने हो गए भी आपके 20, और b+c यानी 15 12 कितने हो गए भी 27। तो क्या निकल के आ गया भी 20/27 या 20/27। इस क्वेश्चन का क्या हो गया भी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन को क्या कर देता हूं भी मॉडरेट करके पूछ ले एग्जामिनर, किस प्रकार भी आपसे b-a, यानी कि आपको दे b-a का 30%, और क्या दे आपको साथ में b-a 30%, b+a 18%, और पूछ ले आपसे भी a/b फाउंड आउट करना है, यानी a अनुपात b की वैल्यू बतानी। हमें पता है b-a 30% है, यानी कि 30% को हटाएंगे तो क्या बच गया अभी आपके पास 30/100। इसी साइड से 18% हटाएंगे तो क्या आ गया अभी आपका 18/100। यहाँ तक आ गया आपको बिल्कुल समझ, यानी 100 से 100 कैंसिल डायरेक्ट ही, जो कटता है ऊपर काट देंगे, 6 5 30, 6 3 18 आ गया यहाँ पर समझ। अब क्या करना है अभी इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, यानी 5 की b के साथ 5b माइनस 5 से दूसरी साइड क्या निकल के आ गया आपके पास 3b प्लस क्या आ गया अभी 3a। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना, इस b को इस साइड ले आओ, यानी 5b माइनस क्या है अभी 3b और 3a प्लस क्या है, इसको लेके जाएंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, यानी क्या निकल के आ गया 2b = 8a।
यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे। आपको पता है अभी इस बी को लेके जाएंगे तो बटा बी हो जाएगा, इस 8 को नीचे लेके जाएंगे तो ये हो गया, यानी ए बटा बी क्या आ गया अभी आपका 1:4 आ गया, यानी 1 अनुपात क्या आ गया अभी 4। इस क्वेश्चन का क्या हो गया अभी आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करवाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और पूछ ले आपसे भी, आपको दे दे भी ए का 2 गुना, थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछ लेता है एग्जामिनर, ए का 2 गुना बी के क्या है भी 3 गुने के बराबर है, यानी यहां से क्या निकाल लेंगे हम भी, इस बी को इस साइड ले आएंगे, यानी ए तो था ही और यहाँ पर क्या है अभी 3 पढ़ाई, यानी 2 को दूसरी साइड ले, ये चीज़ निकल के आएगी। और दूसरी कंडीशन में क्या बोल दिया अभी, सी का 4 गुना, यानी कि बी का 4 गुना, बी का 4 गुना सी के क्या है अभी 5 गुने के बराबर है, यानी क्या निकल के आएगी, इस साइड सी आ गई, यानी बी बटे क्या हो गया अभी सी, और 5 बटे क्या हो गया अभी 4। अब क्या पूछा है अभी आपसे, ए और सी का पूछ लिया, तो सबसे पहले ए और बी और सी का निकाल लेंगे, यानी 3 और 2 ये हैं, और दूसरी साइड क्या है बी और सी, यानी कि 5 और 4, इस 2 को यहाँ पे रख लिया, 5 को यहाँ पे, यानी 5 थी ये 15 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी क्या हो गया अभी 8, यानी पूछा गया अभी आपसे ए और सी का, ए और सी का क्या हो गया अभी 15 8, यहाँ पे पूछ लेता ए और बी का, तो 5 थी 15 5 दूनी 10, ए और बी का हो जाता आपका 3:2। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा और मॉडरेट कह सकते हो आप इस क्वेश्चन को, आपको दिया हुआ है भी एग्जाम में किस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, आपको दिया भी 3 व्यक्ति एक स्थान से बी तक पैदल चलते हैं, यानी कि ए से ये चलते हैं भी बी तक और पैदल चलते हैं, इनकी चाल क्या दे दी 4 3 5, यानी 3 व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति की चाल ये है और बी की 3 है और सी की क्या है अभी 5 है, और पूछा क्या है अभी बी पर पहुंचने के लिए इनका समय का अनुपात पूछ ले। क्या पूछ ले भी आपसे, समय का अनुपात पूछ ले, तो मैं यहाँ पर एक्स और वाई का कोई जिक्र नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको भी, समय का अनुपात पूछ ले, यानी तीनों व्यक्तियों का समय का अनुपात पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान से देखना। हमें क्या दे रखे है 4 3 5, ये क्या दे रखे है अभी चाल का अनुपात, मैं कहूँ भी इस 5 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, किससे, इस 3 से, यानी कि ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड, यानी मैं कहूँ भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 5 3 15। अब इसी 5 को दूसरे से कराओ तो क्या हो गया 5 चौके 20। अब क्या बच गया, ओनली क्या बच गया आपके पास 3 बच गया, इस 3 की 4 के साथ करा दो, 3 चौके 12, यही क्या आपका अनुपात है। नहीं समझ में आया, एक बार और देख लो भी 4 3 और 5 ये चीज़ है। मैंने क्या बोला था अभी, समय का अनुपात पूछ ले, यानी ये नंबर फर्स्ट है, ये नंबर सेकंड है और ये नंबर क्या है अभी थर्ड है। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए थोड़ा भी, आपको पता है भी क्या दे रखा था अनुपात 4 और 3 और 5, यानी ये दे रखा, ये हमें पता है भी फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। पूछ ले आपसे समय का अनुपात, यानी इस 5 को इसके साथ फिर इसको इसके साथ, यानी 5 3 क्या हो गए भी 15, 5 चौके क्या हो गए भी 20, बच गया क्या ये 3 3 चौके क्या हो गए भी 12। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन हल करवाए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट ट्रिक से करवाए हैं। अगर भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती। हर रोज डेली शाम को 8 बजे आपको डेली हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, आपको सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।